कहानी शुरू होती है जहां मोमो के बेहोश होने के बाद ओकारू का कर्स पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वह टर्बो ग्रेनी में ट्रांसफॉर्म हो गया। टर्बो ग्रेनी एक जबरदस्त और खतरनाक रूप में बदल गया, जिससे मोमो की चिंता और भी बढ़ गई। इसी बीच हम एक टीवी प्रोग्राम में सेंटा दो दिया नाम की एक साइकिक महिला को देखते हैं, जो एक सेलिब्रिटी के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है। वह बताती है कि उस सेलिब्रिटी की उम्र 83 साल है, उसकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा भी है और उसकी पसंदीदा चीज करी है। लेकिन जब सेलिब्रिटी खुद सामने आता है, वह यह सारी बातें गलत साबित करता है। वह बताता है कि वह तो केवल 20 साल का है, अभी सिंगल है और उसे करी नहीं बल्कि रामन पसंद है। यह देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि एक साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो मैनेजर इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या वह साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। इसके बाद वह साइकिक महिला एक टैक्सी में बैठकर अपने घर लौटने लगती है और टैक्सी ड्राइवर उसे पहचान लेता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसे सच में साइकिक पावर्स है। साइकिक महिला ड्राइवर से कहती है कि कार रुकवा दे और उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वह नाराज हो गई है, लेकिन साइकिक महिला उसे चेतावनी देती है कि अगर वह अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे तुरंत कार छोड़ देनी चाहिए। इधर ओकारू का रूप अब टर्बो ग्रेनी में बदल चुका था और वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में था। ग्रेनी मोमो को पकड़कर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसे एक तगड़ा हमला पड़ता है और वह नदी में गिर जाती है। यह हमला साइकिक महिला, जो कि मोमो की दादी सेको थी, ने किया था। सेको को लगता था कि मोमो फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन जब वह ओकारू को देखती है तो पता चलता है कि यह तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। ग्रेनी ओकारू को देखकर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचती है, वह जलने लगती है। सेको अपनी तेज सोच और शक्तियों से ग्रेनी को हराने के लिए जाल बिछाती है। वह ग्रेनी को एक जाल में फंसा देती है और उसे बताती है कि अगर वह उस जाल को पार करने की कोशिश करेगी तो वह मर जाएगी। सेको ने अपने स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग करके ग्रेनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ग्रेनी अब सेको से डरने की बजाय उसे धमकी देती है कि वह उसे कभी भी मारने के लिए आ सकती है और वह उससे हमेशा बच नहीं सकती। लेकिन सेको ने साफ साफ कह दिया कि वह सिर्फ उसे मारना चाहती है, उसे कैद नहीं करना चाहती। इसके बाद सेको और ग्रेनी के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है और सेको अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करके ग्रेनी को हराने में सफल होती है। कुछ देर बाद मोमो अपनी दादी से मिलती है और पता चलता है कि उसने ओकारू को बचा लिया है। मोमो यह जानकर खुश होती है, लेकिन उसे एक और चिंता होती है। वह पूछती है कि ओकुन कहाँ है और सेको बताती है कि ओकारू श्राइन में है। मोमो बेताबी से श्राइन की ओर दौड़ती है और जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि ओकारू चावल खा रहा है। मोमो को देखकर ओकारू बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे लगता था कि टर्बो बनकर उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो ओकारू को देखकर कहती है, चश्मिश, तुम अब भी जिंदा हो। लेकिन ओकारू को यह सब देखकर बहुत राहत मिलती है। मोमो और ओकारू के बीच एक हल्की सी बहस होती है, लेकिन फिर दोनों मिलकर यह समझते हैं कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगले दिन सेको मोमो को बताती है कि ओकारू का कर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन जैसे ही वह श्राइन से बाहर निकलेगा, वह फिर से टर्बो ग्रेनी जैसा बन सकता है। सेको मोमो से कहती है कि उसे ओकुन को भूल जाना चाहिए और अपनी सामान्य जिंदगी की ओर लौट जाना चाहिए, क्योंकि टर्बो ग्रेनी को हराना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मोमो इस बात से सहमत नहीं होती। वह तय करती है कि वह ओकारू की मदद करेगी और उसे कर्ज से मुक्त करेगी। सेको मोमो को कहती है कि अगर ओकारू को हराना है तो उन्हें ग्रेनी से पकड़म पकड़ाई का खेल खेलना होगा। ग्रेनी को अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, लेकिन उसे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज देकर वह उसे कमजोर कर सकते हैं। मोमो और ओकारू दोनों इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। अब मोमो को अपनी साइकिक पावर बढ़ानी होगी
और ओकारू को अपनी ताकत को और अधिक मजबूत करना होगा ताकि वह ग्रेनी को हरा सके। सेको दोनों को यह बताती है कि अगर वे शहर से बाहर निकलते हैं तो उनकी पावर काम नहीं करेगी, क्योंकि यह शहर सेको का इलाका है और उसकी पावर्स भी इस जगह से जुड़ी है। लेकिन अगर ओकारू ट्रेनिंग पर ध्यान दे और अपनी स्पीड बढ़ाए तो वह शायद ग्रेनी को हरा सकता है। मोमो और ओकारू मिलकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं। वहीं ग्रेनी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए टनल में आ जाती है और वह मोमो और ओकारू को डराने की कोशिश करती है। क्या मोमो और ओकारू टर्बो ग्रेनी को हरा पाएंगे? यह जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।